एक तरफ तो चाइना भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत चाइना बॉर्डर पर चाइना के द्वारा एक नया डेवलपमेंट देखा गया है, जो भारत के लिए काफी सीरियस माना जा रहा है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चाइना ने तिब्बत के पैंगोंग लेक के पास इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक नया डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया है। और ये वही जगह है जहां 2020 में इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली में झड़प हुई थी। इस नए बेस के इमेज दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में चल रहा है, जिसमें कमांड बिल्डिंग्स, सोल्जर बैरक्स यानी कि सैनिकों के रहने के लिए बैरक, वाहनों को खड़ा करने के लिए शेड्स, रडार स्टेशन और सबसे खास मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्च साइट्स भी बनाई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने कुछ ऐसे लॉन्च पॉइंट्स भी बनाए हैं जिसके ऊपर कवर या छत बनी हुई है। ये छत खुल भी सकती है, मतलब मिसाइल लॉन्चर्स छुपे रहते हैं और जब ज़रूरत पड़े उनको डायरेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। ये डिज़ाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे दुश्मन को पहले से पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहाँ पर रखी गई है। ऐसा सिस्टम चाइना को बॉर्डर एरिया में एक टैक्टिक एडवांटेज देते हैं, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री मूवमेंट इजीली छुपा सकता है। एनालिस्ट का यह भी कहना है कि यह बेस उनके लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया हो सकता है, जिससे चाइना अपने एरिया में एयर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि चाइना चाह रहा है कि भारत के साथ अगर कभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या बॉर्डर टेंशन बढ़े तो वो पहले से रेडी रहे और इंडिया के एयरक्राफ्ट को दूर से रोक सके। इस कॉम्प्लेक्स के आसपास वायर्ड कम्युनिकेशन लाइन भी दिखाई दे रही है, जो दिखाती हैं कि वहां एक पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बेस की तरह एक और बेस गार काउंटी में भी बन रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही एरिया इंडिया के नियोमा एयरफील्ड के बिल्कुल सामने पड़ता है। न्योमा एयरफील्ड को अभी रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेड किया है, ताकि इंडियन एयरफोर्स वहां से फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकें। मतलब दोनों देश साइलेंटली अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइट्स दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम हो चुके हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स भी अलग अलग इंटरनेशनल समिट में मिल चुके हैं। लेकिन इस बेस का कंस्ट्रक्शन ये दिखाता है कि चाइना एक तरफ डिप्लोमेसी करता है और दूसरी तरफ डिफेंस बिल्डअप भी छुपा के करता है। ये उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी है, टॉक एंड बिल्ड, मतलब बात भी करनी है और बाउंड्री पर पोजीशन भी मजबूत करना है। इंडिया के लिए इस डेवलपमेंट से कुछ चिंताएं भी जरूर बढ़ गई हैं। पहली ये कि ये बेस पैंगोंग लेक के उस हिस्से में है जहां से चाइना इजीली लद्दाख के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मॉनिटर कर सकता है। दूसरा, अगर वहां मिसाइल सिस्टम लगाए गए तो इंडिया के फॉरवर्ड बेसेस जैसे न्योमा और दौलत बेग ओल्डी उनके रेंज में आ सकते हैं। और तीसरी चिंता यह है कि इससे चाइना को हिमालय के इस एरिया में एयर सुपीरियरिटी मिल सकती है, जो किसी फ्यूचर टेंशन में इंडिया के लिए चैलेंज बन सकती है। फिलहाल इंडिया भी चुप नहीं बैठा, अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड और रोड नेटवर्क को फास्ट पेस में अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन ये क्लियर है कि हिमालयाज के नीचे एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक रेस चल रही है। दोनों देश चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहें, चाहे सामने दोस्ती की बात हो या पीछे डिफेंस की तैयारी। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मैसेज है कि ट्रस्ट रिबिल्ड करना अभी आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना का ये बेस एक डिफेंसिव मूव है या एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।